हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आप सब लोग कैसे हैं? एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं बेटा अर्जुना जेई 2024 बैच में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और आज लेक्चर नंबर 9 की हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करो। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो बेटा फटाफट से थम्स अप करो। यस यस, आप लोगों की चैट मुझे सामने नहीं दिखाई दे रही और मुझे देखना पड़ेगा इसको ऐप पे। हाँ, आवाज तो ठीक आ रही है ना बेटा? एक बार फटाफट से बताओ, आवाज ठीक है मेरी? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हम्म। ओके, ऑल राइट ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस और क्या चाहिए, एकदम धांसू। यस, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट कर दिया था। पढ़ा आप लोगों ने? रिवाइज किया क्या उसको घर जाके? यस। और एक दिन की छुट्टी भी थी आप लोगों को तो पूरी पूरी, तो बढ़िया ढंग से रिवाइज किया होगा, है ना? चलिए चलिए चलिए, तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो एक बार के लिए होमवर्क फटाफट से डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना? होमवर्क डिस्कशन हो जाएगा आज भैया। बहुत जबरदस्त चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं आज वाले पूरे सेशन में। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, और पीरियोडिसिटी क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज में, है ना? ये हम लोग आज वाले सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भाई, लास्ट क्लास वाला होमवर्क तुम लोग करके आए हो क्या? हाँ जी, लास्ट क्लास वाला जो होमवर्क था एक बार फटाफट बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है? हाँ, चैट में दिक्कत आ रही है भाई, चैट में दिक्कत आ रही है। कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट क्लास वाला होमवर्क नहीं किया है, ये बताओ तुम पहले। नहीं करने वाले लोग अपनी प्रेजेंस दिखाएं, देखें। वो होनहार बालक बालिकाएं बोले जिन्होंने लास्ट क्लास वाला होमवर्क नहीं किया है। हाँ, नहीं करने वाले कौन लोग हैं भाई? भाई साहब, इतने सारे लोग हैं जो मी मी में रिप्लाई कर रहे हैं। अबे क्यों, किसका वेट कर रहे थे? हैं जी? होमवर्क का मतलब क्या होता है? होम मतलब घर, वर्क का मतलब करना, है ना? काम करना। तो घर पे काम करना था वो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो घर पे ही रहता हूं, है ना? तो जो भी करवाते हो होमवर्क ही है मेरे लिए तो। अरे यार, खुद से करना था यार। अब ऐसे नहीं करके आओ, ये गलत बात है यार। फिर होमवर्क देते किस लिए हैं तुम्हें? ये बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ आओ, देखो जी, ये वाला क्वेश्चन दिया था सबसे पहले। मैं फटाफट से डिस्कस कर देता हूं, फटाफट से। अब पूरा वो उस तरह से नहीं करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। हाँ, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आइए आइए आइए, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। बेटा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखते हो क्या? आर्गन 3s2 3p2, यस ये लिखते हो ना? और फिर आता है फास्फोरस, तो क्या होगा? आर्गन क्यों बे, नियॉन। हाँ नियॉन। और फास्फोरस होता है बेटा 3s2 3p3, यस। फिर कौन आता है? सल्फर। सल्फर हो जाएगा जी 3s2 3p4। सबसे लास्ट में आएगा क्लोरीन। जिन लोगों ने कर लिया वो लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं अगर चाहें तो। जिन लोगों ने कर लिया वो लोग जवाब भी दे सकते हैं अगर चाहे तो। बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, है ना? पहले एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने में कहां जोर आएगा वो हमसे पूछा। तो पहला इलेक्ट्रॉन हटाओ। पहला इलेक्ट्रॉन हटाते ही कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 3s2 3p1। इसका क्या बनेगा? 3s2 3p2। इसका क्या बनेगा? 3s2 3p3। और सबसे लास्ट में बनेगा 3s2 3p4। देखो, होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यही होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये है सर, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ना सर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है सर। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है सर। इस वजह से सर ये बहुत ही भयंकर स्टेबल है ना? ये बहुत ही भयंकर स्टेबल है। तो इसी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर नॉर्मल ऑर्डर होता तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इस वजह से सर सबसे कम सिलिकॉन,
फिर उसके बाद फॉस्फोरस। सर यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्लोरीन और सल्फर। हाँ ना बोलो कितने लोगों ने इस तरह से सही जवाब दिया था? यस ऐसा ही होगा। दादा एक बार बताना यार, तूने ऐसा ही किया था क्या? हाँ ना बोलना है यार। यस। और बेटा सेम यही चीज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर इसमें देखोगे तो सबसे कम होगा कार्बन, फिर होगा नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन और सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन। सेकंड वाले का ऑर्डर ये हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। यस यस यस, सही है, मैच कर गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान उन बच्चों के लिए जो लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आए। यस बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंसियम, सिलेनियम एंड आर्गन। हाँ जी, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है जनाब आपसे, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है आपसे। और आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग ये कहते हैं क्या, डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज करता है ना बोलो, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। बहुत बढ़िया। देखो ये एलिमेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो जनता को एलिमेंट ही नहीं पता होते। एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? देखो बेटा मांगे, कार, स्कूटर और बापराजी, ठीक है ना, ये वाले एलिमेंट्स। फिर उसके बाद बहुत दूर जाके ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टीपो ऐसे दे रखा, और फिर एक सल्फर से आगे जाके यहां आता है आर्गन। तो ये मैंने एलिमेंट्स की पोजीशन बनाई है। आप एक चीज देखो, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें से, एक है कैल्शियम और एक है बैरियम, फिर कैल्शियम के साथ वाला है सिलेनियम और एक है आर्गन। देखियो जरा, अब देखियो सबसे कम किसकी होगी। देखो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो सबसे नीचे आ रहा, बैरियम। बैरियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। अब देखो कैल्शियम और सल्फर, कैल्शियम और सल्फर दोनों एक ही पीरियड के मेंबर है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो कैल्शियम कम, सिलेनियम ज्यादा। और ये देखो ये आर्गन तो और ऊपर है, और सर नोबल गैस है, नोबल गैस है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फुली फिल्ड है। सर ये तो भयंकर स्टेबल होती है। बैरियम, कैल्शियम, सिलेनियम और आर्गन, कौन बच गया, कौन बचा? अच्छा सल्फर भी था क्या? ओहो अरे सल्फर भी है। अरे तो सल्फर और सिलेनियम में से कौन ज्यादा? सल्फर ज्यादा, और फिर उसके बाद आर्गन। ये लो, अरे भाई सल्फर तो ऊपर आ रहा ना, तो ऊपर वाले रॉन्ग, मतलब हद है। अब तो सही है ना, आ गया आ गया सल्फर, आ गया भाई, आ गया आ गया। हाँ ये रहा, डाल दिया सल्फर को बीच में डाल दिया। ठीक है अब तो ठोक है, अब तो सही है ना यार, मतलब अब तो सही है ना यार। यस बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था क्योंकि ये बेटा प्रीवियस से इसका क्वेश्चन है ना, ये 2020 में पूछा गया जेई मेंस का। ये क्वेश्चन घर पे इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जब ये वाले क्वेश्चंस आप लोग करते हो ना, ये वाले जब आप क्वेश्चन करते हो और तुमसे क्वेश्चन हो जाते हैं खटाक से, विद इन 30 सेकंड आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, विद इन 20 सेकंड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। इससे आपको लगता है कि आपके जो नोट्स हैं वो इस लायक हैं कि आप लोग जेई का क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। यस, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने नोट्स में भी और अपने टीचर में भी कि भाई ये जो मास्टर सामने पढ़ा रहा है ना, ये भला कर देगा हमारा, है ना, है ना, है ना। तो इसी वजह से ये क्वेश्चंस मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना, बहुत ही गलत बात है। हाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसा। आइए फिर इसका एक पोल कर लेते हैं, है ना, पोल बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, पोल कर लेते हैं। पोल आपकी स्क्रीन पर है। यस यस यस, अभी देख लेते हैं किसका सही है, कितने लोगों का गलत है। इसका पोल आपकी स्क्रीन पर है। आयनाइजेशन एनर्जी पूछिए आपसे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। हालांकि इसको कॉपी में करवा रखा है तुम्हारा, इसको बेटा कॉपी में करवा रखा है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, फिर भी चलो कोई बात नहीं। यस पोल हो गया क्या खत्म? नहीं हो रहा है अभी। कॉपी का क्वेश्चन है, कॉपी का भाई, ये कॉपी का क्वेश्चन है यार, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए तुम्हारा। देखते कितने लोग हैं। अरे देखो 641। अबे तुम यार दिमाग खराब कर देते हो तुम। वैभवी, शिवांग, शशांक, अनमोल कुमार मौर्य और रौनक शेट्टी। अबे कॉपी में करवाया हुआ यार, तुम क्या कर रहे हो ऐसे? कॉपी में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी, लेकिन एक एक्सेप्शन होता था मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। सर सोडियम का सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम आता था, एक्सेप्शन होता था मैग्नीशियम आगे आ जाता था, और फिर सिलिकॉन आता था। यस ये वाली चीज याद है। और भैया ये जो एक्सेप्शन था, ये जो एक्सेप्शन था तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, अगर तुम कॉपी उठा के नहीं देखोगे तो कैसन काम चलेगा बे। यस आइए एक और क्वेश्चन है जो आपकी कॉपी 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आजकल शिफ्ट में पेपर होता है ना, बहुत सारी शिफ्ट होती है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। देखो लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है,
यस, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। आप अगर चारों स्टेटमेंट बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आपको एकदम बढ़िया ढंग से आप उसका जवाब दे पाओगे। लिखता है बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन्स। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अच्छे से आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। और मैं आपकी स्क्रीन पर पोल की शुरुआत कर देता हूं, मैं आपकी स्क्रीन पर पोल की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ये होमवर्क का क्वेश्चन था, इतना टाइम देना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। यस, इतना टाइम देना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन का पोल, आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। यस यस, फटाफट से कर दो, निपटाओ, देखें फटाफट से निपटाओ, निपटाओ अच्छे से। और खत्म होने जा रहा पोल, खत्म होने जा रहा, चंद सेकंड। ये खत्म हो लिया। चलो 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 चलो, देख लेते हैं इसका रिजल्ट। आओ आओ आओ, रिजल्ट, वाह 50%, वाह। कौन है? अक्षानंद, मिशित, फिर श्रवण, फिर नैनांश और फिर मौली सिंह। वेरी गुड बेटा। देखो कहता है कि 2p इलेक्ट्रॉन से 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है 2s के कंपैरिजन में। अरे भाई बिल्कुल सही है, बिकॉज 2s न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, 2p थोड़ा सा दूर है, ज्यादा नजदीक है, इसका पेनिट्रेशन ज्यादा, तो इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा बेटा, 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। बिल्कुल सही बात है, 2p जो है वो ज्यादा दूर है, उस पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। ये आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। तीन, एक ही बात को तीन तरीके से कह दिया इसने, बिल्कुल सही है। और एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन इज मोर देन बेरिलियम। नहीं मुन्ना, एटॉमिक रेडियस की जब आप लोग बात करते हो तो बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, और बोरोन की जो एटॉमिक रेडियस होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरोन से कम होती है। ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल इनकरेक्ट है, एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट था। बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या था क्वेश्चन? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको यह बताना था कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम होगी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और खटाक से मैं इसका पोल भी दे रहा हूं। चारों ऑप्शन देख लो एक बार दिखा देता हूं, बस ऐसे ही एक बार दिखा देता हूं ना, क्योंकि देखना ही है, बस देखने से काम चल जाएगा, इतना आसान है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब मैं इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं। पोल आ गया तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, पोल स्टार्ट कर दिया मैंने, पोल स्टार्ट कर दिया, पोल स्टार्ट कर दिया। पोल स्टार्ट कर दिया। हो गया क्या पोल खत्म? अरे बहुत, पोल खत्म, लो आओ रिजल्ट देख लेते हैं। अच्छा अब वो आ गया खत्म, लो लो अब देख लेते हैं रिजल्ट फिर। लो जी 56.27% लोग हैं। वैभव है, देवांश, देवेश सॉरी, सुवर्णो, ध्रुव और फिर उसके बाद वैभवी। वेरी गुड जनाब, वेरी गुड। अरे भाई देखिए ये ऑप्शन ही चीख चीख के कह रहे हैं, ये कह रहा मैं हाफ फिल्ड हूं, है ना, हाफ फिल्ड तो ज्यादा स्टेबल हूं, तो कह रहा भाई मैं भी हाफ फिल्ड हूं, इधर भी देख ले 4:4p3, मेरा भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यस, लेकिन 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 दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है, दिक्कत ये है सर, इसके पास शेल कम है सर। सर ये थर्ड पीरियड का मेंबर है सर, और सर ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है सर, इसके पास एक शेल ज्यादा हो गया, और जब शेल ज्यादा हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो दोनों ही हाफ फील्ड है, लेकिन इसके पास शेल ज्यादा है मुन्ना दादा, शेल ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। बस यही कारण था, यही कारण था, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन IE1 एंड IE2। Which of the following element have largest difference between IE1 and IE2? Largest difference between IE1 and IE2 किसमें लार्जेस्ट डिफरेंस होगा? ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन मिल गया, पोल आपकी स्क्रीन पर मैंने कर दिया स्टार्ट। यस यस, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
यस 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 बेटा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। इसके बाद इसकी मैं ट्रिक भी समझाऊंगा आपको, ठीक है जी। इसके बाद इसकी ट्रिक भी लिखाऊंगा, है ना, इसके बाद इसकी ट्रिक भी लिखाऊंगा आपको। वाह वाह वाह, होने जा रहा है खत्म पोल, इसकी ट्रिक भी आएगी आपके सामने। लो जी लो जी लो जी, पोल खत्म और इसका रिजल्ट भी आपके सामने है, रिजल्ट भी आपके सामने है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। सिर्फ और सिर्फ 34% लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, है ना। रिया, आदित्य, अंश, अक्ष और प्रज्वल, बहुत बढ़िया। आओ आओ, इसका कॉन्सेप्ट समझो तुम, इसका कॉन्सेप्ट समझो बे मुन्ना। देख दादा, कितना आसान क्वेश्चन था बे, तू पता नहीं क्या सोच रहा है यार। देख क्या दिया है, कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1, ठीक है ना। अब देख इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तू, ये एकदम बढ़िया ढंग से बोलेगा ठीक है ले जाओ मेरा एक इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना, इसका वैल्यू कम ही होगा, बड़े आराम से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन लेकिन अरे भाई, अगर आपसे कहा जाए नियोन में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करोगे, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हो तो एक बहुत ही भयंकर स्टेबल फुली फिल्ड, आप बहुत ही भयंकर स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, और ये बोलेगा नहीं मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा, मेरी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो आपको अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना है और आपको जबरदस्ती करनी है, तो केमिस्ट्री में जबरदस्ती करने का मतलब है एनर्जी देना, और आपको बहुत भयंकर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। इसी वजह से फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। फर्स्ट बहुत कम, सेकंड बहुत ही ज्यादा, इसी वजह से दोनों के बीच गैप बहुत ज्यादा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैं आपको नोट लिखवा देता हूं, इस बात को आप याद रखें। मुझे एक बात बताइयो, ए भाई दादा एक बात बता। अब कोई कह रहा है सी क्यों नहीं, अबे सी कैसे होगा भाई, यहां तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सी में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3s2 में ना, 3s2 से निकलेगा ना, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना है। ये पैरासूट वाले हैं, सी में बता रहा हूं। हाँ कैसे हो जाएगा सी, अबे अकल घास चरने गई है। सी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सी में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना आएगा, सी में से तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा 3s2, माना I2 ज्यादा होगा लेकिन इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। यहां तो नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, कैसी बात कर रहे हो भाई दादा, यार ये तो गलत है ना, मतलब ऐसी बात मत करो यार। यस 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 यस, है ना है ना है ना है ना, यस यस यस, बस यही तो है। यहां नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, यहां नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको लिखवा देता हूं, यस यस, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको लिखवा देता हूं। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मान लो n, है ना, किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है n वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहां पर इस वाले केस में n की वैल्यू कितनी होगी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है 3, है ना, यहां पर n की वैल्यू कितनी है बेटा 3। अगर किसी के वैलेंस शेल में n इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होगा, तो होगा कुछ ऐसा, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन IEN and IEN+1, ठीक है ना। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन IEN एंड IEN+1। ये जो चीज है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर किसी के वैलेंस शेल में n इलेक्ट्रॉन्स हो तो IEN और IEN+1 के बीच गैप बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था तो 1 और 2 के बीच गैप बहुत ज्यादा होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी IE2 एंड IE3 के बीच गैप बहुत ज्यादा होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी IE3 एंड IE4 के बीच गैप बहुत ज्यादा होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई, यस यस यस। नहीं लिखवाया था, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखवाया था, बिल्कुल सिमिलर नहीं लिखवाया था, है ना, इसी के आसपास लिखवाया था, है ना, इसी के आसपास लिखवाया था।
ये कौन है भाई? रोहन श्रीवास्तव कह रहा है सर इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो कहां से जगाऊं भाई इंटरेस्ट तेरे में? मैं क्या करूं बता तेरा इंटरेस्ट जगाने के लिए? कुछ और कला सीख के आऊं मैं? मुझे पढ़ाना आता है भाई। हाँ, तेरा इंटरेस्ट पता नहीं कौन सी चीज में है ना? अब तेरे इंटरेस्ट का कैसे पता लगेगा मुझे? पढ़ाई में तो मुझे लग नहीं रहा इंटरेस्ट। अब यार तो हो सकता है तेरा एक ऐसी चीज में इंटरेस्ट हो जो मैं ना कर पाऊं, या फिर तेरा जिसमें इंटरेस्ट है वो कोई भी नहीं कर पा रहा। इंटरेस्ट सब लोगों का अलग अलग चीज में होता है। नहीं क्या? मुझे लग रहा है तेरा इंटरेस्ट ही गड़बड़ है। तेरा इंटरेस्ट ही मुझे लग रहा है साला गलत चीज में है ना? माफ कर भाई मुझे। ना 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 ना, मेरे में इंटरेस्ट मत ले तू दादा बस। हाँ, आओ अगले क्वेश्चन पे, आओ अगले क्वेश्चन पे। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए आइए आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि एक अननोन एलिमेंट है जिसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 5.1, 10.2, 31.9 एंड 40.8, ठीक है ना? और हमसे पूछा है कि बताइए ये एलिमेंट कौन सा होगा, है ना? हमसे पूछा है कि बताइए ये एलिमेंट कौन सा होगा। मैं आपके सामने इसका पोल दे रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपके सामने पोल दे रहा हूं बेटा, मैं आपके सामने पोल दे रहा हूं। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। यस यस यस, बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी, बहुत आसान। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इजी है बेटा। देखो जनाब, और पोल हो लिया खत्म, है ना? पोल हो लिया खत्म। और मैं इसका 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 रिजल्ट दिखा देता हूं आपको, रिजल्ट दिखा देता हूं इसका। बहुत बढ़िया, 50% लोगों ने सही जवाब दिया। शब्द ठाकुर, वाह। निनान सात्विक, वैभव और शौर्य सात्विक, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? देखो ये जो आपके सामने वैल्यूज दी गई हैं, ये जो आपके सामने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, इसको चेक करके तुम मुझे बता सकते हो क्या कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई बता सकता है इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? दादा एक बात देख, तो आई टू है 10.2 और I3 है 31.9, मतलब I3 की वैल्यू I2 से 3 गुनी से भी ज्यादा है। देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन I2 एंड I3। देख रहे हो आप लोग डेटा देख के? अरे भाई देख, डेटा देख के देख कि I2 और I3 में गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है, अभी हमने बोला था अगर वैलेंस शेल में n इलेक्ट्रॉन्स हो तो In और In+1 के बीच गैप बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब मेरे भाई n का वैल्यू कितना होगा? सर 2 होगा। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ऐसा एलिमेंट कौन सा होता है? Mg, मैग्नीशियम, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खत्म, फिनिश। यस 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 यस, खत्म खत्म भाई खत्म। चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन भी था क्या? अरे साल अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है बे। हाँ, एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। कंसीडर द एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, नहीं सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन। इसका आंसर क्या लिखा तुमने? यस यस, इसका आंसर क्या लिखा तुमने? ये 2021 का क्वेश्चन है। देखो एलिमेंट कहां कहां पर आते हैं, देखो पहले आता है मैग्नीशियम, ये लिखवाया हुआ है तुम्हें ऑर्डर में, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा फास्फोरस और फिर आएगा सल्फर। देखो 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 मेरे भाई, पहला एक्सेप्शन आता था यहां और दूसरा एक्सेप्शन आता था यहां। याद है आप लोगों को? याद है ना भैया? पहले एल्यूमिनियम आएगा, Mg ज्यादा हो जाएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, और क्योंकि फास्फोरस का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो सल्फर पहले और फास्फोरस बाद में। ऐसा एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सीधा सीधा आपके क्लास नोट से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलिए, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन करते हैं। 2022 का क्वेश्चन करते हैं और ये क्या पूछता है? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होती है, बिकॉज नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना? यस यस, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। आगे कहता है द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यस यस यस, क्या ये बात सही है? मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा होगा ना यार, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। ये नहीं था क्या होमवर्क में? कोई बात नहीं, अब कर लो। अरे तो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, अब कर लो। भाई तुम लोग ना यार, क्या गजब हो तुम। अरे तो अब कर लो, होमवर्क में नहीं था तो क्यों घबरा रहे हो? यस, ये वाला बिल्कुल सही है सर। सर है तो सही, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोले तो ज्यादा रिपल्शन, लेकिन सर इसका इससे कोई रिलेशन नहीं लग रहा सर, इसका इससे रिलेशन नहीं लग रहा सर। सर यहां ऑक्सीजन की कम होने का रीजन जो है ना, और नाइट्रोजन की ज्यादा होने का रीजन है कि सर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है सर, है ना, ऑक्सीजन का नहीं है सर। इसी वजह से नाइट्रोजन जो है उसका उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ना। ऐसा स्टेटमेंट ये भी सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन ये जो रीजन दिया हुआ है ये इस स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, है ना, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, अगर इसका एक्सप्लेनेशन ये होता कि मुझे भूख लगी इसलिए मैं खाना खा रहा हूं, तब तो मैं कहता करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है मैं खाना खा रहा हूं, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है। अरे भाई ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन नहीं है ना, तो ये भी सही ये भी सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत बहुत बधाई हो, हमने खूब सारे क्वेश्चंस आयनाइजेशन एंथैल्पी के कर लिए हैं और आप लोग बड़े आराम से जेई के प्रीवियस के क्वेश्चंस विदाउट एनी डिफिकल्टी बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे, है ना, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। ऑलराइट, वेरी गुड। चलिए फिर आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे लिखते हैं डेल्टा ईजीएच, दिस इज ई है इलेक्ट्रॉन, जी है गेन, और डेल्टा एच को बोला जाता है एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ईजीएच, और ये नीचे वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दिखाया जाता है ई से। ये थोड़ा सा यस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा फुल कंसंट्रेशन अपना रखना है क्लास में, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, 100% कंसंट्रेशन क्लास में रखना, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी आज वाली क्लास में, ठीक है ना। बोलेंगे सर वैसे ही नहीं करते आप तो, है ना, बट फिर भी हाँ, आज हम लोग और कम नहीं करें, आज हम लोग और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है। ओ वेरी गुड बेटा, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, इसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ, है ना, इधर उधर ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हुआ फिर तुम वापस यही बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, है ना, फिर यही बोलेंगे सर अगले साल नहीं समझ में आ रहा, मतलब कोई अगले साल का नहीं, मतलब फिर वही बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, है ना। तो बेटा ये इंटरेस्ट नहीं आना, समझ नहीं आना इसी वजह से होता है क्योंकि आप लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। बाकी तो यार मैं तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से हर चीज, है ना, जिससे कि आपको नींद ना आए क्लास में। बीच बीच में थोड़ा सा मसाला भी ऐड करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोगों की जो ख्वाहिश है वो ये है कि सर मसाला ज्यादा हो और पढ़ाई कम हो, वो गलत है, सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, है ना। मसाला कम पढ़ाई ज्यादा, है ना। तो आइए आइए फिर चलते हैं, सबसे पहले इस डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो इसका नाम ही चीख चीख के कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, इसका नाम में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन। अरे भाई इससे पहले हम लोग किसकी बात करते थे, इससे पहले हम लोग बात करते थे किसकी, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते थे, यस इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते थे। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं। आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। यस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड, लो जी आप लिखिए सबसे पहला इसका डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, with the gain of electron by an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom in its ground state, is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस मेरी बात समझ में आई क्या, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, डेफिनेशन समझ में आई क्या,
यस यस बोलो जरा। यहां पर जस्ट उल्टा हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये तो वही है, आइसोलेटेड होना चाहिए और अपनी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, है ना, मैं इसका एक एग्जांपल दूं, देखो ये ऐसे लिखा है, जैसे मान लो एक कोई एलिमेंट है आपका X जो गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। मुझे एक बात बताओ, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे तो चार्ज नेगेटिव आएगा। अब एक बहुत प्यारी चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो, एक बहुत ही प्यारी चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो, तो मैंने लिखा है एनर्जी एसोसिएटेड। मैंने ना तो ये लिखा कि एनर्जी रिक्वायर्ड, ना मैंने ये लिखा एनर्जी रिलीज्ड। दादा बोलना यार, देख देख देख, है ना। मैंने जब आयनाइजेशन एनर्जी लिखा था ना, मैंने जब आयनाइजेशन एनर्जी लिखा था ना, तब ऐसे लिखा था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, याद है क्या। जब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी लिखा था तो वहां पर लिखा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वहां पर रिक्वायर्ड होती थी, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता था। लेकिन यहां पर ना तो लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड और ना ही लिखा है एनर्जी रिलीज्ड, यहां पर लिखा है एनर्जी एसोसिएटेड। इसका मतलब एनर्जी यूज भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कब एंडोथर्मिक होगा और कब एक्सोथर्मिक होगा। पहली चीज जो मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जिसको आप समझें वो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर रहा हूं, है ना, डेल्टा EgH1, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ एलिमेंट पे, कि आपका एलिमेंट किस तरह का है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहली चीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे, पहली चीज ये ध्यान रखेंगे क्या, कि इट कैन बी पॉजिटिव और पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। यस, प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर नेगेटिव है, इसका मतलब सर प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होगी सर, ठीक है ना, ठीक है, यस यस, ठीक है जी। एक बार के लिए इतना लिखिए, एक बार के लिए इतना लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इतना लिखो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, फिर हम लोग आगे चलेंगे बेटा। यस यस यस, हाँ एक बार लिखो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। डन लिखियो, फिर आगे चलेंगे भाई। डन 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 डन, अरे क्या बात, स्पीड बहुत तेज होगी तुम्हारी, है ना। अब देखो यहां पर इट की जगह बेटा ऐसे लिखना, इट की जगह और थोड़ा और ऐसे लिख लो, डेल्टा EgH1, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, डेल्टा EgH1 की जगह लिख लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट की जगह लिख दो बेटा, इट की जगह, है ना, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, ताकि एकदम बढ़िया ढंग से। अब इट में तो कोई ये ना समझ ले कि सेकंड थर्ड सबकी बात कर रहा हूं मैं, नहीं, है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं हो रही, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे आइए। तो अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, आपने लिखा जी एक्स एलिमेंट था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो सर बन गया एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस बन गया। तो जो डेल्टा EgH1 था, आपने कहा सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब मगर मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, लेकिन आपका मन नहीं भरा अभी भी, बोले सर अभी तो एक ही ऐड किया, सर एक और ऐड करके देखो ना क्या होता है।
ये आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। यस, दिस इज योर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना। जैसे ही आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसको बोला जाएगा, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको बोला जाएगा बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई मुझे बता सकता है ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या फिर कुछ भी हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या फिर कुछ भी हो सकती है? दादा एक बात बताओ, हमेशा ध्यान रखियो, हमेशा ध्यान रखियो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट में रिलीज भी हो सकती है, देनी भी पड़ सकती है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? सुनो मेरी बात, देखो एनर्जी कब देनी पड़ती है? जब आपको मेहनत करनी पड़े, जब आपको मेहनत करनी पड़े, कोई चीज अपने आप नहीं हो रही तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। सुनो, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस पे चार्ज कैसा था? नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव चार्ज वाली चीज में एक और नेगेटिव ऐड करना चाहते हो, भाई इस पे ये पहले से ही एनायन बन चुका है ना, क्या बन चुका है? एनायन बन चुका है, और इस एनायन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। भाई नेगेटिव है, एक और नेगेटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं सर। दादा ये बात बता, क्या ये बात सही नहीं है क्या? है? अरे भैया नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा ना, आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, है ना। आपको नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, फिर भी आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। फिर भी अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और केमिस्ट्री में जबरदस्ती करने का मतलब है एनर्जी देना। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? क्या क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? यस 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 दादा, ये बात बोलनी पड़ेगी, है ना। तो ये रीजन है इसका रीजन यही है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लो, चाहे थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दो, इसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होंगी आर ऑलवेज पॉजिटिव। आर ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है ये जो प्रोसेसेस होंगे वो हमेशा एक्सोथर्मिक होंगे, सॉरी एंडोथर्मिक होंगे, बिकॉज एनर्जी, बिकॉज क्यों होगा ऐसा बेटा? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। यस यस यस, बोलिए बोलिए, ठीक है ना बेटा, यहां तक समझ में। और ना एक मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। देखो क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा होगा, है ना। आप चाहो तो इसको याद रख लो, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आप ये याद रखो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से ज्यादा होगा, ऐसे मान रख लो, है ना। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा, यहां लिख लो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। इसको नोट करियो और थम्स अप करना, मुझे बताना आप लोगों ने अगर समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो बेटा थम्स अप करियो, और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखियो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, यस यस यस। अगर समझ में आ गया तो डन लिखना, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यस यस, यहां तक तो कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। हो गया डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है। हमने बोला ना कि भैया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम लोग ये समझते हैं कब ये पॉजिटिव होगी, कब ये नेगेटिव होगी, ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं कब ये पॉजिटिव होगी और कब ये नेगेटिव होगी। तो आप इसमें लिखो जरा, आप लिखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कब
इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होगी ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज कब होगी? यस, एनर्जी रिलीज कब होगी? डेल्टा EgH1 जो है सर ये नेगेटिव है, मतलब सर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। एक बात बताओ तुम मुझे, पूछो सर, एक बात बताओ तुम मुझे, एनर्जी रिलीज कब होती है? एनर्जी रिलीज कब होती है? जब मजा आ जाए, मतलब जब स्टेबिलिटी बढ़ती हो या फिर स्टेबिलिटी कम होती हो? बताओ बताओ, देखें एनर्जी रिलीज कब होती है? जब स्टेबिलिटी बढ़े या फिर स्टेबिलिटी कम हो, दोनों में से किस केस में? जल्दी बोलना पड़ेगा, हाँ जल्दी बोलो। दादा दादा, मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, मेरी बात का जवाब दो। एनर्जी रिलीज कब होती है? जब स्टेबिलिटी बढ़ती है या फिर स्टेबिलिटी कम होती है? एनर्जी रिलीज कब होती है? यस यस यस, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है या एनर्जी कम, जब स्टेबिलिटी कम होती है ना? देखो इसमें भी आप लोगों को डाउट है, मुझे मतलब लगा नहीं था ऐसा। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो, हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो, एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। यस, अगर कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब उस सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, और अगर एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यस, एनर्जी कम होना इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना, हमेशा याद रखो। और यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं हैलोजेंस का, किसका एग्जांपल लिखूं बेटा? हैलोजेंस का। ये हैलोजेंस जो होते हैं ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं बेटा? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 9, है ना? सारी दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हो। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा जी, वो क्या होता है दादा? 1s2 2s2 2p5, है ना? एक बात बताओ, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो 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 दादा, बताना यार, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर हमें दिख रहा है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। अब खुद एक बात बताओ, अगर इसके, अबे 9 वाला एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसकी टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी क्या? सर क्यों भाई? जैसे ही जिसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखो वैलेंस शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2p6। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सारी दुनिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो भाग रही है, सारे एलिमेंट ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करते ही उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? यस यस यस, ये दिल खोल के इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये F- का कॉन्फ़िगरेशन है। और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है, तो ये एनर्जी आराम से, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा, और आसानी से गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बेटा पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5 था, 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो 2p6 हो गया, स्टेबल हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसी वजह से ये जो प्रोसेस होगा ये एक्सोथर्मिक होगा, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर क्लियर? क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? एक बार थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करके बताओ क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एक बार थम्स अप करो, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस 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 यस, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है आपको, और इसका मतलब ये हुआ, मैं ऐसे लिख दूं ना इधर, इसका मतलब ऐसे हुआ ना कि F है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, F- बन गया, ठीक है? इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ये नेगेटिव होगा, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी।
ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही आसान चीज, बहुत आसान चीज, है ना। तो ये वाला जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला केस होगा, आप कैसे लिखोगे? अगर आप इसको सिंपल शब्दों में लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, यह है सिंपल शब्दों में, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। यस 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 यस, ऐसे मान लो आप, है ना, ऐसे मान लो आप, ऐसे मान लो आप, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, बस, है ना। या फिर ऐसे बोल दो, इलेक्ट्रॉन गेन करने से जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बार के लिए इसको नोट करो, फिर आगे समझेंगे। इसको बेटा नोट करो, और अगर नोट कर लिया तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। हाँ, अरे अल्कली मेटल्स के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको तो सही, अभी 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 रुको तुम, है ना। जो चल रहा है ना वहां तक साथ साथ चलो, जितना बोर्ड पे लिखा है उतना समझ में आया ना, आगे भागो मत, आगे भागने की कोशिश मत करो। अगर आप आगे भागोगे तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अगर तुम मेरे से पीछे भागोगे, पीछे रहोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। समझ में तब आएगा तुम जब मेरे साथ साथ चलोगे, है ना, है ना, है ना। हाँ, जब साथ साथ चलोगे। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। यस, कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी, है ना, है ना, है ना। आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी, है ना। मतलब सर जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। यस, प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। अरे भाई जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नहीं होएगा। एनर्जी रिलीज कब होती है, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या कह रहा हूं मैं, एनर्जी रिलीज कब होती है, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एनर्जी देनी कब पड़ेगी, जब स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही हो। अरे बोलो बोलो, जब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, वो एनर्जी रिलीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं, सुनियो। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ोगे ना आज वाली क्लास, तभी तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि इतनी सारी टर्म्स है ना, एक दूसरे के अंदर ऐसे जलेबी बन जाएगी, है ना, जलेबी बन जाएगी। ठीक है, हाँ सुनो, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है नाइट्रोजन का, है ना, एग्जांपल लिखा है नाइट्रोजन का। एटॉमिक नंबर होता है 7 सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 2s2 2p3। देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होता है। यस, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। अब एक बात बताओ, अब तुम अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अगर ये पहले से ही स्टेबल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा क्या? भाई ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किए बिना ज्यादा स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p4, और वो 2p3 से कम स्टेबल होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गेन करवाना है, आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और जबरदस्ती करने का मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस यस यस। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, आपने 2p3 कॉन्फ़िगरेशन था बेटा, उसमें अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा भी दिया तो 2p4 बन गया। 2p3 मोर स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता,
और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन करवाने वाला जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, है ना, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यस यस यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, अरे बात समझ में आई क्या दादा? और देखो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा है, एग्जांपल लिखा है, नोबल गैस लिख दिया नियोन, एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 है सर, ये फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है सर, ये भी ज्यादा स्टेबल है, और सर ये भी ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर भी अगर आप नियोन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सर ये वाला जो प्रोसेस है सर, ये भी कैसा होगा सर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? यस यस, ये भी बहुत ज्यादा हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते। दादा बोलना पड़ेगा, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है जो हर क्लास में आ रहा है, हाँ जो बैकलॉग है ना जो लिख रहे हैं। और देखो जैसे मान लो बेरिलियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मान लो आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। सर 2s2 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, तो बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन गेन करवाना नहीं चाहता। इस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रोसेस है सर वो एंडोथर्मिक होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यस 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 यस, है ना है ना है ना है ना, बात समझ में आई क्या? अच्छा ये फुली फिल्ड कैसे हुआ? माफ कर दे भाई, माफ करो, चरण कहां आपके, दूर से ही मैंने स्पर्श कर लिए, है ना। हाँ तो आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, नाइट्रोजन, नियोन, बेरिलियम, है ना। ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखते, बिकॉज वो पहले से ही ज्यादा स्टेबल है। यस यस यस, क्लियर है? हाँ तो बेटा एक बार के लिए इसको नोट करो, अब मैं लिखवा भी दूंगा, है ना, ये चीज हम लोग लिखेंगे, एक बार के लिए इसको नोट करो, इसको एक बार नोट करो और डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। हाँ आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है ना, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। पता है मतलब आजकल ना ट्रेंड ना एकदम डिफरेंट हो गया आजकल ना, जब से ऑनलाइन चालू हुआ ना एकदम से ट्रेंड डिफरेंट हो गया। पहले क्या होता था ना, मैंने खूब साल ऑफलाइन पढ़ाया, वहां पर बच्चा चाहता था कि उसको टीचर पढ़ाए, है ना, बच्चा चाहता था कि टीचर पढ़ाए उसको, एकदम चुपचाप बैठा रहेगा, टीचर जो भी बोलेगा वो करेगा, टीचर गुस्सा भी करेगा ना तो उसको पॉजिटिव वे में, हाँ यार मेरे भले के लिए बोल रहा है। साला ऑनलाइन में क्या लफड़ा हुआ है ना, मास्टर चाहता है कि वो पढ़ाए, है ना, लेकिन बच्चा चाहता है कि ना पढ़ाए। मैंने नहीं पढ़ना, टीचर को एफर्ट करना पड़ता है कि भाई तुम पढ़ लो तुम पढ़ लो तुम पढ़ लो। ऐसे दुनिया एकदम वो देखा ना, जज्बात पलट जाते हैं ना, तो कोविड के बाद जज्बात पलट गए मतलब। अरे हाँ ठीक हो गया भाई, अभी ठीक हो गया, लैग लैग चिल्लाओ मत तुम लोग। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई अभी ठीक है यार, अभी एकदम जोरदार है, अभी एकदम बढ़िया है। यस 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 यस, है ना, ये नोट कर लिया। तो यहां पर ये लिखो, यहां पर ये लिख लो, यहां पर ये लिख लो बेरिलियम, और कौन सा एग्जांपल लिखा, नाइट्रोजन, नियोन हैव पॉजिटिव वैल्यू of electron gain enthalpy because they do not have they do not have they do not have a tendency to gain electrons, do not have a tendency to gain electrons। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों ने लिख दी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखो
और देखो भैया, और देखो, सुनो 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 मेरी बात सुनो। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, यस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है ना, नहीं करना चाहता, तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। अभी तक हमने मोटा मोटा ये सीखा है, अभी तक हमने मोटा मोटा ये सीखा है। एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने लिख लिए। ठीक ठीक। अभी एक्सेप्शन की बात मत करो, अभी एक्सेप्शन की बात मत करो, सपने आएंगे एक्सेप्शन के बुरे वाले रात को, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा, अब एक चीज और सुनो। मान लो, सुनो अच्छे से, है ना, हाँ सुनियो बेटा अच्छे से। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया ना? हाँ 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 बेटा, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया? अगली स्लाइड पे चल रहा हूं मैं, नोट कर लिया, अगली स्लाइड पे चल रहा हूं मैं। बेटा चैट कुछ लोगों का हो सकता है दिक्कत आ रहा हो, बाकी सबका ठीक है। यस यस, हो गया हो गया हो गया ना? ठीक है ठीक है, चलो। तो अब देखो, जैसे मान लो आपके सामने कुछ एलिमेंट दे रहा हूं मैं, ए बी सी और डी, 4 एलिमेंट दे दिए। मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा -10, एंथैल्पी है तो यूनिट किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल ऐसे होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -20 किलो जूल पर मोल। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -30 किलो जूल पर मोल। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा -40 किलो जूल पर मोल। हाँ जी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -40 किलो जूल पर मोल। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इन चारों में से, ए बी सी डी, इन चारों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देख के आप ये बताओ कि इसमें, भाई ये तो पता लग रहा है नेगेटिव, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे आसान है? हाँ, ए बी सी डी इन चारों में से किसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे आसान है, ये कौन बताएगा? हाँ ये बताओ, देखें किसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे आसान है। इसका जवाब कौन देगा सबसे पहले? इसका जवाब कौन देगा सबसे पहले? मैक्सिमम बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं। मजा आ गया, मतलब तुमने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, मतलब जबरदस्त, जोरदार। यस 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 यस, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि सर सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा डी। यस, ये इसने सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है, इसने सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे इजी है सर, ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ गया है। इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो रही है, देख रहे हो, ये -10, ये -20, -30, -40, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना ही आसान है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना ही आसान है। अगर मान लो 4 एलिमेंट दे दिए जाएं और आपसे पूछे कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आप सीधा बोल दोगे जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे इजी है। तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखिए बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिव्स एन आइडिया अबाउट the ease of electron, about the ease of electron an element can gain, है ना? कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देख के बता सकते हो। क्या लिखा है मैंने? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, है ना? उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन,
किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे आसान है? आप बोलोगे सर डी में इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे आसान, फिर सी, फिर बी और फिर ए। ठीक है, और इसका जस्ट ऑपोजिट, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही मुश्किल होगा, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। ये अभी तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सिर्फ आसपास के, अभी तक फैक्टर्स वगैरह की हम लोगों ने बात ही नहीं करी है ना। ईज का क्या मतलब है? ईज का मतलब होता है आसानी, है ना। फैक्टर्स वगैरह की हम लोगों ने बात नहीं करी है अभी तक, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, ये चीज नोट करो। और अगर नोट हो जाए, अरे ऐसा क्यों, रीजन समझा तो दिया। ज्यादा नेगेटिव हो रही है मतलब ज्यादा रिलीज कर रहा है, और ज्यादा रिलीज कौन करता है? जिसको गेन करने के बाद मजा ज्यादा आएगा। मजा ज्यादा आएगा मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। गेन करने के बाद जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिलीज करेगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। हाँ, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। -40 उसको मैं बड़ा मान के चल रहा हूं, मोर नेगेटिव है वो, मोर नेगेटिव। यस यस, नोट कर लिया हो तो बेटा डन लिखना, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहां पर मैं आपको मोटा मोटा क्रक्स लिखा देता हूं, मोटा मोटा क्रक्स लिखा देता हूं। नोट में पॉइंट लिख लो, नोट में पॉइंट लिख लो। क्या क्या क्या? सबसे पहला कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उनके लिए हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, जो मैक्सिमम एलिमेंट आपको दिखते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, लेकिन these elements have पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एग्जाम्पल में आप सबसे पहले लिखोगे आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सबसे पहले लिखोगे कौन? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये वाले। अभी इसका रीजन बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी ली थी। फिर दूसरा लिखा था नाइट्रोजन। अरे भैया नाइट्रोजन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता था, याद है? इस वजह से गेन नहीं करता, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। और सबसे लास्ट में ये भाई साहब तो बिल्कुल अलग चलती हैं, नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि सर इनका कॉन्फ़िगरेशन सर फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, फुल्ली फिल्ड होता है। क्लियर भाई? ये तो चीज हमने लिख दी थी ना। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। कैसे? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए, नाइट्रोजन हो गया, नोबल गैसेस हो गए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज हम लोग बता देते हैं, आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं ना। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं बेटा, वो किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, है ना, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सुनो तुम, अब बहुत सारे लोगों में ना तुम्हारा कंफ्यूजन ये भी है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कोई मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होगी। तुम में से कई लोग ये भी सोचते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा निपटा देता हूं वो, है ना, तुम्हारा जो ऐसा मिसकंसेप्शन है ना, यस, जो आप लोगों का मिसकंसेप्शन है, जो आप लोग सोच रहे हो, वो 100% सही नहीं है भाई। यस, वो 100% सही नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि सोडियम,
लिथियम, पोटेशियम, इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। मैं आपको बता देता हूं, लिथियम जो होता है ना, लिथियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2 1s2 होता है ना, यही होता है ना लिथियम। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, मान लो। अब इसको ये मत समझो कि लिथियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, ऑब्वियस है लिथियम के इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, बिकॉज ये मेटल है। मेटल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, डिपेंड करता है वो किससे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो ऐसा होता है, सुनो ऐसा होता है, जैसे मान लो दो मेटल है, सुनियो, दो मेटल है, एक मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरी मेटल कम रिएक्टिव है, मतलब एक मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब ये दो मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी ना, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो तो लूज करेगी, और जो कम रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो ऐसा मत समझना कभी भी, अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल देना कि जो मेटल्स होती हैं वो कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती, ये दिमाग निकाल देना अपने, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल्स की भी नेगेटिव हो सकती है, है ना। और अगर विश्वास ना हो, अपनी एनसीईआरटी जो है उसमें जाके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टेबल देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, अभी के लिए ये ध्यान रखो कि मेटल्स की भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स की नेगेटिव नहीं होती है ना, उनकी पॉजिटिव ही होती है। ठीक है। हाँ, जैसे लिथियम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो बेटा क्या बन जाएगा, 2s2 बन जाएगा, ये 1s2 बन जाएगा ना। देखो स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। 2s1 के कंपैरिजन में 2s2 भर गया ना पूरा का पूरा, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वैसे ही सोडियम भी कर सकता है, पोटेशियम भी कर सकता है, रुबिडियम भी कर सकता है, सीजियम भी कर सकता है। ठीक है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो अपने दिमाग में, ये ध्यान रखो, ये ऐसा नहीं है कि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होगी, नहीं, मेटल की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो सकती है, इसको ध्यान रखो, है ना। एग्जांपल दे तो दिया बे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब वैल्यू तो मुझे याद नहीं है कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है ना, वो आपको डेटा मिल जाएगा एनसीईआरटी में, और वो डेटा याद करना भी नहीं होता, मैं तो ये कहता हूं। ऑलराइट, तो बेटा इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेटा अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों लिखा है इसमें, सारे ग्रुप 15 एलिमेंट क्यों नहीं लिखे, ये मैं रीजन बताऊंगा अभी, थोड़ा रुको तो सही, अभी थोड़ा रुको तो सही, है ना। सारे क्यों नहीं लिखे, अभी रीजन समझ में आएगा। जैसे यहां पर मैंने दो ही एलिमेंट लिखे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, वो बाकी इसलिए नहीं क्योंकि बाकी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको मिलेगी नहीं, इनकी टेंडेंसी होती है, इस वजह से डेटा लिखा गया है। बाकी के लिए वैल्यू है नहीं एक्चुअली, है ना, कुछ वैल्यू आपको मिलेगी नहीं बुक्स में, इसी वजह से नहीं लिखी गई है। बाकी नाइट्रोजन जो है उसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उनका क्यों नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना, अभी सब समझ में आएगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो पूरी जो टर्म मैंने आपको समझाई है, ये समझाई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं आपको समझाने वाला हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। अब मैं आपको समझाने वाला हूं भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। देखो ये लगभग दोनों एक जैसी बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो, लगभग एक जैसी चीज है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, है ना, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटी सी चीज आपको समझनी है। क्या इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात बताओ, एफिनिटी का क्या मतलब है। हाँ जी दादा एक बार बताइयो, एफिनिटी का क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप एफिनिटी से। और ये वाला लेक्चर वापस जाके देखना, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो वापस देखना, एक बार रिवाइज करना इसको अच्छे से। एफिनिटी का मतलब क्या समझते हो आप लोग, कहते हो ना यार मेरी इसके लिए एफिनिटी ज्यादा है, हाँ, क्या समझते हो, हैप्पी बर्थडे। अरे बोलो तो, एफिनिटी का मतलब क्या है, अरे तुम क्या समझते हो भाई एफिनिटी से। हाँ, एफिनिटी का मतलब है अफेक्शन,
प्यार, लव। एफिनिटी का मतलब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। अगर कोई कहे कि मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। कोई कहे मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम है, उसके मन में इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत मोहब्बत है ना, वो कम है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है, मैं ऐसे कह सकता हूं। मेरी बात समझ में आई? यस। तो आज के बाद आप एक चीज याद रखो। अब देखो, यहां पर एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। अब देखो यहां पर दुनिया लटक जाती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी पॉजिटिव है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ये समझियो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब अलग था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब अलग है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब था वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, और यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है वो गेन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ठीक है, दोनों डिफरेंस है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है ना। और अगर मान लो ऐसा कहीं लिखा है नेगेटिव या फिर जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, नेगेटिव या फिर जीरो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर कोई ये कहे कि यार मेरी ना इस चीज के लिए एफिनिटी जीरो है, यस मेरी ना, हाँ ये लिखना है नोट्स में, कोई ये कहे ना कि मेरी ना इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी जीरो है, ये चीज करने के लिए एफिनिटी जीरो है, इसका मतलब मैं वो चीज करना नहीं चाहता हूं, मुझे उस चीज से कोई प्यार नहीं है। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता। ये छोटी सी चीज है, इसको आप याद रखें। ठीक है, इस बात को आप याद रखें भाई। ये थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म्स में अगर आप देखोगे ना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में देखोगे, यस यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव, किसी के लिए एफिनिटी पॉजिटिव है, किसी के लिए प्यार पॉजिटिव है, इसका मतलब उस चीज से प्यार है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो या फिर नेगेटिव हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो आपकी नोबल गैसेज होती हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें नोबल गैसेज की, नोबल गैसेज जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या लगता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लगता है तुम्हें? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस क्या लगता है तुम्हें? नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, या जीरो होनी चाहिए? क्या लगता है? यस यस यस, बताइए बताइए सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहती, तो देखो कई जगह पर लिखा होता है जीरो, कई जगह पर लिखा होता है नेगेटिव, है ना, है ना, है ना, है ना। क्या लिखा होता है? कई जगह पर जीरो, कई जगह पर लिखा होता है नेगेटिव। तो अगर जो भी हो है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं होती, तो मैक्सिमम जगह पर आपको जीरो लिखा हुआ मिलेगा, है ना, मैक्सिमम जगह पर आपको जीरो लिखा हुआ मिलेगा। और जो कुछ बुक्स होती है ना, जो कुछ बुक्स हैं उसमें नेगेटिव में भी वैल्यू लिखी है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप ये लिखोगे लगभग जीरो के बराबर होती है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, ये जो वैल्यू है हल्की सी नेगेटिव होती है, लगभग जीरो के बराबर होती है। कुछ जगह पर इसको लेस देन जीरो भी लिखा होता है, ठीक है ना, बहुत कम। लेकिन अगर फिर भी ऑप्शन में हो तो जीरो आपको मोर करेक्ट मानना है। एक्चुअली ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही लफड़ा है ना, बहुत जगह पर अलग अलग डेटा दिया होता है, और ये चीज एनसीईआरटी में है नहीं दी हुई। अगर एनसीईआरटी में दी हुई होती ना,
तो मुझे मतलब कुछ लफड़ा ही नहीं होता, है ना, मुझे दिक्कत ही नहीं आती, मैं वही बोल देता जो एनसीईआरटी में लिखी है, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मानना है जीरो, जीरो होती है, कई जगह पर ऐसा लिखा होता है ऑलमोस्ट जीरो होती है, यस, कई जगह पर लिखता होता है हल्की सी नेगेटिव होती है, वो बात एक ही है ना। अगर मान लो ऐसे लिख दे -0.02 तो लगभग जीरो के बराबर ही तो है ना, है ना, है ना, है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये वाली चीज बेटा अगर आपने नोट कर ली है तो अब डन लिखना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितनी चीज मुझे समझानी थी, देखो यहां से एक चीज हमने क्या सीखी, मोटा मोटा मैं आपको वापस एक बार के लिए समराइज करवा रहा हूं, वापस मोटा मोटा समराइज करवा रहा हूं। क्या सीखा हमने अभी तक, हमने ये सीखा है अगर इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से कर रहा है तो आप बोलोगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, यस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, यस यस। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, यस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है या फिर नेगेटिव है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। इतनी सी चीज अगर तुमने ध्यान रख ली तो आई कैन गारंटी यू ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कभी भी, है ना, उनके तोते उड़े रहते हैं, होश उड़े रहते हैं इस टॉपिक को समझने में। बहुत आसानी से और बहुत डिटेल में मैंने एक छोटी से छोटा से छोटा पॉइंट समझाया, चाहे वो देसी भाषा में लिखवाना हो, अंग्रेजी में लिखवाना हो, जिसमें लिखवाना हो, ताकि ये जो देसी लैंग्वेज है यही हमें लास्ट में समझ में आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ यार क्वेश्चन तो आसान। अब इस पे क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तुम एडवांस का क्वेश्चन ऐसे निपटा दोगे हवा में। मेंस के क्वेश्चन तो ना तुम 10 सेकंड में कर दोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2019 जेईई मेंस में पूछा, एक बार बता दे, एक बार खटाक से बता दो इसको। व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज इतनी, इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं इसका पोल देना चाहता हूं तुम्हें, मैं इसका पोल देना चाहता हूं तुम्हें, यस। और मेरे भाई अगर कोई चीज नहीं समझ में आए ना तो उसको छोड़ियो मत, क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है, अभी तुम सिर्फ कक्षा 11 में हो, अभी 12th क्लास तक तुम्हें पढ़ना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो तुम्हें ना समझ में आए। लेकिन अगर तुमने हार मान ली ना, मैंने नहीं समझ आ रही, है ना, जिसमें इसमें टीचर की गलती है, उसमें उसकी गलती है, मेरा डेटा नहीं आ रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, अगर ये सारी चीजें करके तुमने हार मान ली फिर काम नहीं चलेगा। लेकिन भिड़ते रहो चीजों से, लगातार लड़ते रहो, 2 साल हैं अभी, है ना, इनमें अगर तुमने ईमानदारी से हर क्वेश्चन से भिड़ते गए, कॉन्सेप्ट से भिड़ते गए, अपनी 100% एफर्ट करते गए, एकदम मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। आइए इस क्वेश्चन का पोल देख लेते हैं, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है ये भी देख लेते हैं। 34% है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। अबे तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां है। रणवीर सिंह, माधव शर्मा, आदित्य, फिर नकुल और फिर दिव्य ज्योति दास। ये कौन लोग हैं भाई, ये जो बाकी लोग हैं ये कौन लोग हैं भाई 34% को छोड़ के। अभी मैंने बोला, चीख चीख के बोला मैंने, चीख चीख के गला बैठ गया साला मेरा, आज इतनी थ्योरी पढ़ाई है मैंने। वो तुम्हारे बड़े भाई है ना, वो वाले लक्ष्य वाले, उनको भी पूरा थ्योरी पढ़ाया आज मैंने, है ना। तो देखो चीख चीख के बोला तुम्हें भी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी दिखाता हूं देखो, और अभी तुम्हें शर्म आएगी, अगर तुम्हें शर्म आए ना तो खुद के मुंह पे 2000 थप्पड़ मार लियो, हाँ अगर शर्म आती हो तो। देखो ये लिखा हुआ, देखो ये लिखा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ, फिर उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे रहे हो तो भैया इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप दोषी हो और कोई दोषी है नहीं एक्चुअली। आइए 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 हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ बताओ 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 बताओ। सबसे पहला, साइज बड़ी हो जाए। अगर रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा कब होगी बेटा, जब साइज बड़ी हो। एक बात बताओ, अगर साइज बड़ी होगी, अगर साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है कि मुश्किल है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है कि मुश्किल है। अगर साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान कि मुश्किल, जल्दी बोलो, बोलना पड़ेगा ना यार। यस यस यस, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो।
हाँ 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 हाँ, दिमाग से निकल गया। अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान की मुश्किल? हाँ 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 हाँ। अबे कैसी बात कर रहे हो बे तुम लोग। हाँ, अगर साइज बड़ा है ना मुन्ना, अगर साइज बड़ा है ना, तो उस आउटर इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने आ रहा है ना, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। ये देख, किसी एक एलिमेंट का साइज है बहुत बड़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो सबसे बाहर ही ऐड करोगे ना, उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होगा। और भैया अगर अट्रैक्शन कम है, अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होगा भाई। कैसी बात कर रहे हो, मतलब हद है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई। तो अगर न्यूक्लियस से दूर है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। यस, आप क्या बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। बहुत आसान है यार ये तो, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत थी? हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब एक खुद सोच के बताओ। अब अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है, अगर जेड इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा है, मतलब उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। न्यूक्लियस बोलेगा आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, फटाफट, हाँ भर्ती हो जाए इधर, है ना। जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। आसान है सर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एफिनिटी बहुत भयंकर है ना। वो चाहता है जल्दी से ऐड हो जाए। ये दोनों पॉइंट नोट करिए, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखियो, फिर आगे चलेंगे। यस यस यस। अबे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये लिख दिया, हाँ। अब ज्यादा कैसे होगी इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस बोलेगा मैं तुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होगा आसानी से? मतलब हद है। हाँ भाई, कुछ गलत चीज तो नहीं खा ली हो? कुछ गलत चीज तो नहीं खा ली? यस, हो गया, डन डन। आगे चलिए बेटा, अगला फैक्टर है, अगला फैक्टर है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगला फैक्टर है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बताइए, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो, सिग्मा ज्यादा है, ये तो मैंने बता दिया था। अगर सिग्मा ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। सिंपल है तो, है ना। ये तो बहुत आसान है, ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। और देखो, अगर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, अगर मान लो हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। यस, है ना। अगर वो हाफ फिल्ड है और फुली फिल्ड है, तो आप ऐसे बताए कैसे याद रखोगे? आप ऐसे लिखोगे, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, ऐसे याद रखोगे, है ना। इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, या फिर ऐसे बोल दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत कम होगी। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत कम होगी, है ना, है ना, है ना, है ना। बोलो बोलो। या ये तो मैंने बात करी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप ऐसे भी बोल सकते थे, अगर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ये तो हम लोगों ने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले ना। आप इसके लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एक ऑर्डर की, ऑर्डर में ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी कम होगी। ठीक है, ठीक है। यस यस, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया ना। हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, बोलेगा चल बे इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए, है ना, तेरी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। बेटा अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। यस, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई कह रहा सर प्रोपोर्शनलिटी की टर्म में लिखो। अरे यार ये प्रोपोर्शनलिटी तो है, सिग्मा बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हे भगवान, है ना। रोटी भी हम ही बनाई दें और उसमें टुकड़ा भी हम ही तोड़ दें, मुंह में भी हम ही ठूस दें, सारे काम हम ही कर दें सर, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हद है। अब ये भी हम ही लिखें, बताओ। अब ये भी हम लिखें कि z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हद है मतलब। अब ये भी हम ही लिखें कि अगर साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, बताओ। अरे भैया स्पून फीडिंग छोड़ो भाई, अब तुम बड़े हो रहे हो यार, तुम खुद ही बड़े नहीं होना चाहते, मैं क्या करूं, मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ
यस। और क्या करें बताओ, और क्या बोले यार, सारे काम मेरे से करवा लो मतलब हैं, कहां कहां काम में आऊंगा मैं भाई। अब बड़े बनो यार थोड़ा, है कि सर कोशिश कर रहे हैं अभी, है ना सर, हम ऐसी चीजों में छोटे बन जाते हैं। और वैसे हो ना, अगर घर वाले अगर बोल दें बेटा ऐसे करना, अब मम्मी आप क्या कह रहे हो, मतलब आपको नहीं पता है अभी, आपको नहीं पता आजकल दुनिया में क्या हो रहा है ना, उस दिन हम बहुत बड़े बन जाते हैं, है ना, है ना, है ना। इंसान, सुनो सुनो, ये बहुत सही बात है। जब इंसान की उम्र ये जो 18 से 25 साल के बीच होती है ना, जब उसकी उम्र 18 से 25 27 ये वाली उम्र होती है ना, तो उसको लगने लगता है ये चीज, जब वो छोटा होता है ना, मतलब जब वो बच्चा होता है ना, तो उसको लगता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं उनको सब कुछ पता है ना, उनको सब कुछ पता है, वो उनके लिए हीरो होते हैं ना। फिर जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है ना, 18 या फिर उसके ऊपर होने लगता है ना, वो 18 के आसपास या फिर उसके ऊपर होने लगता है, 25 27 30 तक पहुंचता है ना, तो उसको लगता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना, उसको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, है ना। वो पीछे वाले जमाने से हैं, है ना, मुझे ही सब कुछ पता है क्योंकि मैं इस जनरेशन का हूं। यस। लेकिन जब आपकी उम्र 30 से ऊपर होती जाती है ना, उस दिन आपको समझ में आता है कि आपके पेरेंट्स को सब कुछ पता था, है ना, और जो जो चीज वो बोलते थे एक्चुअली दुनिया वैसी ही है, और एक्चुअली चीजें वैसी ही होती हैं। ठीक है, तो ये इस बात को तुम भले ही नोट कर लेना, लिख के रख लेना, ये चीज आज तुम्हें फील नहीं होगी, टाइम के बाद फील होगी, है ना, ये 30+ के बाद तुम्हें फील होगी, इस बात को याद रखना। तो भाई मतलब अभी तुम छोटे ही हो, है ना, हाँ। और यहां पर पेरेंट्स का मतलब जो भी हमें कोई चीज सिखा रहा है ना, उससे। यस। तो ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करना कभी घर वालों के सामने, है ना। कभी ये घर वालों को ये मत बोलना कि अरे आपको नहीं पता यार, है ना, अभी आपको नहीं पता है, आजकल ऐसे हो रहा है दुनिया में, आजकल वैसे हो रहा है। उनको सब पता है, वो दुनियादारी देखी है उन्होंने, उतनी उम्र उन्होंने जी है ना, हाँ। तुम ज्यादा बड़ा मत बनियो। आओ बेटा हम लोग बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी की, कि एक पीरियड में क्या होगा, एक पीरियड में क्या होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, एक पीरियड में क्या होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो देख लेते हैं सबसे पहले, और ये जो पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं मैं आपको पहले पहले लेक्चर से बोल रहा हूं, पहले लेक्चर नहीं, मतलब पहले क्लास से क्या बोल रहा हूं भाई मैं, ये तुम्हारे में ना ये कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो जाता हूं। हाँ, क्लास की शुरुआत से बोल रहा हूं कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये तुम्हारा असर आ रहा भाई मेरे ऊपर, है ना, तुम्हारा असर आ रहा है, तुम्हारी संगत का असर है ये। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन अ पीरियड, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन अ पीरियड, है ना। पीरियड में क्या होगा, इन अ पीरियड, बेटा पीरियड में क्या होगा, देखो अगर आप पीरियड की बात करोगे, है ना, अगर आप पीरियड की बात करोगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो आप लोग ये कहते हो ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता जा रहा है ना, आप लोग बोलेगे लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा, यस, साइज डिक्रीज करता है। आप बोलोगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, यस, इट बिकम्स इजियर, यस यस, इट बिकम्स इजियर, इट बिकम्स इजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स इजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। कुछ भी लिखा हो, सब कुछ लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता जाता है। अब मैं लिख रहा हूं जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट जाने पर, यस। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। जो बच्चा शुरू से क्लास को सुन रहा है ना, वो ये जो सांप की तरह बात चल रही है ना, इसको लपेट लेगा, उसको समझ में आ जाएगी,
है ना, उसको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो यही चीज बोली हमने, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है भाई, तो यहां पर एक बहुत बड़ा सा वर्ड यूज हुआ है, जनरली, और जैसे ही जनरली वर्ड आता है ना, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मुझे पता है। यस यस यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बेटा इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है। या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। लेकिन लेकिन एक्सेप्शन था, लेकिन सर एक्सेप्शन था, खूब सारा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में खूब सारा एक्सेप्शन था। हमने क्या लिखा था कि अगर एक पीरियड की बात करें लेफ्ट टू राइट की, तो बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, नाइट्रोजन आता है, नोबल गैसेज आती हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सर वो पॉजिटिव होती है सर, है ना। सर आपने तो कहा था मोर नेगेटिव होती जाती है, लेकिन लफड़ा है सर, थोड़ी सी दिक्कत है सर, थोड़ी सी दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है कि सर इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना सर, वो तो पॉजिटिव होती है ना सर, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है। यस यस, ये एक्सेप्शन है ना, है कि नहीं है, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना यार। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है और वेरी लेस और नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो बहुत कम या फिर इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एफिनिटी नहीं होती। नोबल गैसेस की 0 होती है, इनकी बहुत ही कम होती है। बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, क्या ये बात सही है? एक्सेप्शन भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, है ना, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? बोलो 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 बोलो, कार्बन और नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? हाँ जी, हाँ जी, कार्बन और नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? कोई बताएगा क्या मुझे? दादा बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कार्बन और नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? यस बिल्कुल सही भाई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, है ना, ये भी तो एक्सेप्शन ही है। अरे भाई पीरियड में एक्सेप्शन ही तो हुआ ना। यस यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन है। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, क्या तुमने बताया, मतलब अगर कार्बन की ज्यादा है ना तो सिलिकॉन की भी ज्यादा होगी, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन यहां नीचे कौन आता है पप्पू? फॉस्फोरस, इससे भी ज्यादा होगी ना। सबसे लास्ट में जाके इसमें एक्सेप्शन आता है, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, वो नहीं पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। तो ग्रुप 13 वाले जो है ना, ग्रुप 14 वाले जो है, इनकी 15 वाले से ज्यादा होती है जनरली, है ना। इसमें भी एक्सेप्शन है साला, वो नहीं बता रहा हूं, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। ये याद रखो, इतना ही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछेगा। और देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 1 एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 एलिमेंट्स किसकी ज्यादा होगी? हाँ जल्दी बोल भाई, अब तुम पकड़ रहे हो, मतलब तुम्हें समझ में आ गई ये बात, है ना, है ना, है ना, है ना। बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 एलिमेंट्स किसकी ज्यादा होगी? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? यस यस यस, कौन बताएगा सबसे पहले, किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? यस, अरे बिल्कुल सही है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं ना। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया, मतलब एकदम दिल खोल के तुमने जवाब दिया, और बहुत ही जोरदार, बहुत जबरदस्त, है ना, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। ये दो चीज नोट करो, फिर उसके बाद ये तो बात होगी पीरियड की, ये तो बात होगी पीरियड की, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स की, है ना, और उसके बाद खत्म कर देंगे, अगली क्लास में आके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है ना। अभी हमारे पास 10-12 मिनट है, आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर खत्म नहीं हुआ ना ये, तो कल वाली क्लास में साला आधा घंटा वापस इसको रिवाइज करने में लग जाएगा, और वो बहुत टाइम लग जाएगा, अपना बहुत टाइम ले जाएगा वो, है ना, जो मैं नहीं चाह रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, और नोट कर ही लिया होगा तुमने तो अभी तक। यस, हो गया होगा बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप देखो तो भाई, मैं ग्रुप में ना जनरली अभी लगा देता हूं, हाँ, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारा वेरिएशन होता है ना, बहुत लफड़ा होता है ग्रुप में, बहुत लफड़ा है सर, बहुत लफड़ा है ना। इन ए ग्रुप, ग्रुप में क्या होता है सर, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, तो जनरली जो साइज होती है सर, साइज डिक्रीजेस, साइज तो ऐसा नहीं बे, इंक्रीज करती है। साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है जनरली, है ना, बीच बीच में एक्सेप्शंस भी आते हैं कई जगह, है ना। सर साइज इंक्रीज करती है जनरली, जेड इफेक्टिव जो होता है वो लगभग सेम रहता है ना, इसको जेड इफेक्टिव को छोड़ दो। और अभी हमने कहा कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो न्यूक्लियस से साइज बढ़ती जा रही है, अगर न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जा रहा है, इट बिकम्स डिफिकल्ट, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, it becomes difficult to gain electrons. As a result, ऐसे लिख दे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। यस, ऐसे लिख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। बोल मेरे भाई, बोल बोल बोल, सही लिखा है ना, लेस नेगेटिव, लेकिन विद एक्सेप्शंस, है ना। इसमें खूब सारे एक्सेप्शंस, मतलब खूब सारे तो नहीं, थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है ना, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। इसको नोट कर लो, और यहां पर देखो जनरली लिखा हुआ है, जनरली, है ना, जनरली ये रहा, जनरली लिखा हुआ है ना, है ना, इसको याद रखियो, इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको बताता हूं कहां पर एक्सेप्शन है। यस यस यस, फिर मैं आपको बताता हूं कहां पर एक्सेप्शन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया हो गया हो गया, क्या बात। लेकिन एक चीज नोटिस करी तुमने, एक चीज नोटिस करी क्या, जब क्लास एंड होने वाली होती है ना, जब क्लास एंड होने वाली होती है तो बच्चों की स्पीड बढ़ जाती है एकदम जोरदार, ऐसा नोटिस किया क्या तुमने, है ना, क्योंकि उनको लगता है साला ऐसा ना हो टीचर कोई 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले जाए हमारे, तो पहले ही बोल दो सर, सर हो गया सर, नोट कर लिया सर, नोट कर लिया सर, है ना। आइए यहां पर नोट में आपको पॉइंट लिखना है, नोट में आपको पॉइंट लिखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो हम लोग ये कहते हैं, वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन इस बात को याद रखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज हायर देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है वो नीचे आ रहे ग्रुप में, तीसरा पीरियड मतलब तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज मोर नेगेटिव देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। कमाल हो गया सर, सर ये कमाल हो गया सर,
और ये वाला एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं आपको, इसको याद कर लेना। ये इस क्लास के सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन हल्के में मत लेना, है ना। मैं बता रहा हूं तुम्हें, गांठ बांध लेना, याद कर लेना और कसम खा लेना, इसको भूलोगे नहीं, इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि और कसम मेरी मत खाना। हाँ बेटा, ग्रुप का मतलब यही तो हो गया। अबे तुम समझे नहीं, तो ये ग्रुप आते तुम्हारा दिमाग, ये पीरियड आते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। अबे बात ग्रुप की हो रही है ये। ओ भाई मुझे लग रहा है बाउंस हो रही है क्या, वापस वापस लाओ, बैट पे लाओ बॉल को। हाँ अरे इधर देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, यहां लिखा है ऑक्सीजन, यहां लिखा है सल्फर, बोलो एक ही ग्रुप के मेंबर है कि नहीं है, बोलना यार। यहां लिखा है ऑक्सीजन, यहां लिखा है सल्फर, बोलो एक ही ग्रुप के मेंबर है कि नहीं है? है सर। जो ऑक्सीजन है मेरे भाई वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बिल्कुल है, और जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। यस यस यस, है कि नहीं? मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं, सेकंड और थर्ड पीरियड एक ही ग्रुप के मेंबर है कि नहीं है मुन्ना? अरे बोलो, है ना। तो ये बात हो रही है कि सल्फर जो है वो आ तो नीचे रहा ना, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो होता तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की कम होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की ज्यादा होती है, होनी कम चाहिए थी। यस यस, तो भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। और वही चीज मैं अगर आपसे कहूं, वही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे लिखा है फ्लोरीन, जैसे लिखा है क्लोरीन, यस, तो यह है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, यह है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, है ना। तो होना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा चाहिए था। यस यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो, यहां तो एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी किसकी? क्लोरीन की। सल्फर की मोर नेगेटिव होगी ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। यस यस, अभी हम लोग इसका रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि सर ऐसा क्यों हो गया, सर आखिरकार ऐसा कमाल कैसे हो गया। देखो तो यहां पर मैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिख रहा हूं, जैसे हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम, नहीं, बोरोन के बाद आएगा नाइट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। ये बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये पूरे पीरियड में चलेगा, पी ब्लॉक में। तो बोरोन के नीचे आता एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहां पर ये है बेटा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे ना, तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसका रीजन समझ लो, बहुत आसान है। इसका रीजन भाई मुश्किल नहीं है कुछ भी, अब बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। सुनो, सेकंड पीरियड एलिमेंट, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन और सल्फर को समझा देता हूं, है ना। सल्फर की ज्यादा थी। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? ये होता है सर हीलियम 2s2 2p4, यही होता है। और यहां पर सल्फर का होता है क्या? नियोन 3s2 3p4, यही होता है ना। बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। तो देखो यह है हीलियम, यह है फर्स्ट शेल। सर हीलियम के, आपका ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे। ये है सेकंड शेल, और बेटा सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6 इलेक्ट्रॉन है। देख लो 6 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, अब इधर आओ, आप किसके पास चलो? आप चलो सल्फर के पास। यह है सल्फर का फर्स्ट शेल, यह है सल्फर का फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, यह है सल्फर का सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, और यह है सल्फर का थर्ड शेल। और सल्फर के थर्ड शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 6 है ना, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। 1 2 3 4 5 और 6, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सुनियो सुनियो, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेकंड शेल है। सर सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सर सेकंड शेल की जो साइज होती है ना सर, छोटी होती है सर। सेकंड शेल की जो साइज है ना सर, वो छोटी होती है सर। और छोटी साइज में आपने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए सर, बहुत ज्यादती है सर, बहुत ज्यादती है सर। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बहुत कम है सर, और सेम चार्जेस के बीच दूरी कम है, तो सर यहां रिपल्शन बहुत भयंकर है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत जबरदस्त रिपल्शन है,
और खुद सोच के देखो, अगर पहले से ही रिपल्शन है तो भाई क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की और चाहेगा क्या? गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर गेन करेगा तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, और 7 हो गए तो रिपल्शन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? बोलो बोलो बोलो, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस यस यस। तो अब बोलोगे सर यही तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है, यहां पर क्या दिक्कत है? मैं बोलूंगा भाई देख, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड शेल है। सर थर्ड शेल की जो साइज होती है सर वो बहुत बड़ी होती है, सेकंड शेल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी साइज होती है थर्ड शेल की। और अगर साइज बहुत बड़ी है तो यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी काफी कम है, और दूरी काफी कम है सर, यहां रिपल्शन कम है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सर इसके कंपैरिजन में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओ भाई साहब, ये समझ में आ गई सर, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। सारा खेल रिपल्शन का है, सारा खेल रिपल्शन का है, बस खत्म। आ जाओ फिर आप, है ना, सारा खेल रिपल्शन का है। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज elements of second periods faces more electron repulsions, which is less in third period elements because of their larger size, because of their larger size। बहुत बढ़िया, खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रीजन होता है बेटा, ये रीजन होता है, ठीक है ना, दिस इज द रीजन, ये एक्चुअल रीजन है। हाँ, अगर आप छोटी साइज है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर छोटी साइज है तो अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे। देखो होगा, लेकिन दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है वो हमें देखना है। अट्रैक्शन भी है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है कौन सा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला। इसी वजह से ये वाली चीज ज्यादा होगी, ठीक है ना। एक्सेप्शन तभी तो है, तभी तो एक्सेप्शन है बेटा, तभी तो एक्सेप्शन है। यस यस यस। अब ये चीज ध्यान रखियो, अब ये ध्यान रखना, कोई ये ना कह दे, कोई ये ना कह दे इसका मतलब अच्छा सिलेनियम पे जाओगे, इससे नीचे जो एलिमेंट आएगा फोर्थ पीरियड, सर उसकी साइज तो और भी बड़ी है, सर उसकी साइज तो और भी बड़ी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बढ़ जाएगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो वो आएगा एक्सेप्शन, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में आता है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आता है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आइए फिर आपको छोटा सा, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके 2-3 मिनट, अभी 5 मिनट तो मैं और लूंगा। हाँ हाँ, मैं 5 मिनट तो और लूंगा, तुम्हारे 5 मिनट तो लूंगा मैं, ये तो मैं कह के ले रहा हूं तुमसे। हाँ आ जाओ आ जाओ। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सर आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सर पोलोनियम होता है ना, वो रेडियो एक्टिव होता है सर, सर ये रेडियो एक्टिव होता है सर, इस वजह से इसकी हम लोग यहां बात नहीं कर रहे, इसकी हम लोग यहां बात नहीं कर रहे। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं आपको बता दूं, देखो सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, लेकिन सर कितनी कम हो जाएगी? डिपेंड तो यही करता है कितनी कम हो जाएगी। देखो सल्फर की सबसे ज्यादा कितनी कम हो जाएगी? सल्फर के बाद आ जाएगा सिलेनियम, सिलेनियम के बाद आ जाएगा टेलुरियम, और टेलुरियम के बाद आएगा ऑक्सीजन। सर ये तो कमाल हो गया सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे नीचे चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। देख रहे हो छोटी साइज ने कितना नुकसान कर दिया ऑक्सीजन का, छोटी साइज ने कितना नुकसान कर दिया ऑक्सीजन का।
यस यस, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया। इस ऑर्डर को याद करना है, याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। और हर साल मैं नोट्स में लिखाता हूं बच्चों को, हर साल वो करके आते हैं, क्वेश्चन को सही करके आते हैं। तुम भी विश्वास करोगे तुम्हारा भी सही होगा, है ना। और एक और लिख लो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट्स, है ना। 17 एलिमेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत तगड़ी चीज लिख रहे हो भाई तुम, बहुत तगड़ी चीज लिख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सर? आता है फ्लोरीन, फिर आता है सर क्लोरीन, फिर आता है सर ब्रोमीन, और फिर आता है सर आयोडीन। एस्टाटीन को हम लोग नहीं बात करते सर, है ना। तो सर क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा सर। यहां पर फ्लोरीन को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि उधर ऑक्सीजन को हुआ था, है ना। इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि उधर ऑक्सीजन को हुआ था। इसको भी याद करना है, ठीक है, याद हो जाएगा। अरे मेरे बहादुर लड़कों, लड़कियों दोनों ही, यस यस यस, इसका ज्यादा हो जाएगा, है ना है ना है ना है ना। इसको याद कर लियो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ना है ना है ना है ना। हो जाएगा क्या याद? बोलो बोलो बोलो, ठीक है ठीक है, यस यस यस। हाँ, इनको बोलते हो, हाँ ये लो, है ना, ये चीज याद करनी है। हो जाएगा हो जाएगा, चलो फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको देते हैं होमवर्क। अच्छा अच्छा, एक चीज और लिखो, एक चीज और लिखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बताते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? ये देख लो, इसकी होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना। इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। क्लोरीन की, क्लोरीन की, हाँ इसको याद कर लियो भाई। हाँ। आ जाओ फिर, आपका होमवर्क ये रहा, आपका फर्स्ट होमवर्क, ठीक है, ईमानदारी से करके आना, ठीक है जी। आइए फिर अगला होमवर्क, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको भी ईमानदारी से करके आइयो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला होमवर्क, ये 2000 जेई मेंस 21 का क्वेश्चन है, इसको भी ईमानदारी से करके आइयो। एक और होमवर्क, ये भी जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, इसको भी करके आना। ये तो सारे तुम्हारे नोट्स में लिखे हुए हैं, तुम्हें ज्यादा जोर आएगा नहीं, बस पढ़ लेना सिर्फ। ये है आपका जेई 2022 का क्वेश्चन, इसको भी खुद से करना, होमवर्क है। फिर उसके बाद ये है जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना जनाब, ये भी आपका होमवर्क है। और होमवर्क कौन सा है? होमवर्क आज के टोटल हो गए जो क्लास में दिया है, ठीक है, ठीक है सर। और डीपीपी भी, आपको डीपीपी भी मिलेगी आज, और सर रिवीजन भी, ठीक है ना। बस इतना सा है, बस इतना सा है, बस इतना सा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी, आप लोग सब लोग बहादुर योद्धा हो, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया ढंग से समझ लिया, है ना। एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना वापस से, है ना। और जिसको दिक्कत है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 100% नहीं समझ में आई है ना, वो क्या करे, एक बार के लिए इसको वीडियो को ना थोड़ा फास्ट मोड में देख ले, है ना, फास्ट मोड में देख ले। मेरी गारंटी है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी कोशिश करी है, पूरा एकदम पूरा जी जान से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने, क्योंकि मजा भी आता है इस टॉपिक को समझाने, बहुत लॉजिकल है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो अब बेटा ये चैप्टर समाप्ति की तरफ है, चैप्टर हम लोग खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। अब अगले 2 से 3 लेक्चर में, जहां तक मुझे उम्मीद है 2 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, आप लोगों ने अगर साथ दिया तो, है ना। नहीं तो 3 लेक्चर में तो इसको बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग नोट्स रिवाइज करते रहें, आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक के जो क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, आप मॉड्यूल में से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें।
बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।